Okay, so hello students, welcome to the day 3 of class 12th chemistry hustlers batch. ठीक है, आज हम ऑफिशियली अपना चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी फर्दर एडू या बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लीज यस लेट मी टेल यू अश्लेषा, जब हाँ आपके लिए तो चैप्टर 1 है, ठीक है, और ऐश के लिए भी चैप्टर 1। एक्चुअली इससे पहले एक सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर होता था हमारे टाइम पे, तो वो कोविड के टाइम से कट चुका है। एक्चुअली अगर मैं सच कहूं तो पहले 16 चैप्टर होते थे, 6 चैप्टर काट दिए सीबीएसई ने कोविड के बाद से। तो इसीलिए पहले हमारा था सॉलिड स्टेट, मैं अभी दिखा नहीं सकता, फिर आगे पीछे हो जाएगा। तो चैप्टर 2 मेरे टाइम पे होता था, लेकिन आपके लिए चैप्टर 1 है। ठीक है, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से टॉपिक से, जिसका नाम है क्या? सॉल्यूशन। अरे हाँ, हेलो, सॉल्यूशन का प्लान तो लिख दिया था ना आपने? लिख दिया था ना? हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो ये है। सबसे पहले ये एज पर जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये वाला टॉपिक 1, समझ रहे हो? हाँ, तो देखो क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालना बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में, क्या? व्हाट इज, मैं यहाँ पे कोई वो ले लेता हूं, NES, ताकि आपके लिए थोड़ा वैसा लग जाए। हेडिंग डाल देना सॉल्यूशन, ये आपका फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन वर्ड सुन के सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, क्या पिक्चर आ रही है आपके दिमाग में? या समथिंग, एनीथिंग यू कैन विजुअलाइज, एनीथिंग यू हैव हर्ड अबाउट इट, यू कैन से नो आल्सो। ठीक है, अश्लेषा आपकी टर्न। अच्छा, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट तो मैं वही लिखाता हूं जो अपनी कॉपी में नोट्स में, यही लिखना क्या, जैसे कि मुझे भी जो सबसे पहले मैंने बोला ना सॉल्यूशन, इस शब्द का जब देखो एज ए टीचर जब कोई कुछ पूछता है ना, जरूरी नहीं हो आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, जो भी आपने कभी देखा है उसके बारे में कुछ विजन आ रहा है, जैसे मेरे दिमाग में वही आ रहा है जो ऐश के मन में आया कि बचपन से हम एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या? सॉल्यूशन। इसलिए आपका जो पहला पॉइंट होगा वो यही होगा, सॉल्यूट प्लस क्या? सॉल्वेंट इक्वल टू क्या? सॉल्यूशन। ये वो चीजें जो मेरे दिमाग में आई, ठीक है, हाँ या ना? लिखो लिखो, साथ साथ लिखो। लिख दिया? लिख दिया? अब देखो इसमें कोई जो पिक्चर मेरे दिमाग में ही, ऐश मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे दिमाग में जो पिक्चर आई पता क्या है? एक पानी, एक ग्लास है जिसमें पानी ले रखा है, और वो पानी ही क्या होगा ऐश? सॉल्वेंट, हाँ है ना? हेलो, अब उसमें मैंने अगर चीनी डाल दी या नमक डाल दिया और उसको मैंने मिक्स कर दिया, वो चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट, और जो बन गया वो क्या हो गया? सॉल्यूशन। ठीक, इतना तो समझ, सिंपल, पहला पॉइंट क्लियर। ठीक, उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है, अच्छा बाई चांस, वैसे तो आता नहीं है, अगर आपसे कोई सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ दे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, है तो छठी क्लास का बच्चा पढ़ता है, आप क्या लिखोगे? समझ रहे हो, हाँ या ना? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ऑन दी अदर साइड ये वो बुक है जो मैं एक बोर्ड के बच्चे को रेफर करता हूँ, अभी मैं बताऊंगा ये कौन सी बुक है, डोंट वरी, ठीक है, और इसी से मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें मैं आपको पॉइंट्स में दिखाऊंगा। देखो कभी भी ना, अगर अश्लेषा तो पहले से जानती है, लेकिन ऐश आप नहीं जानते, एक टीचर क्या करता है, पूरी एक लंबी लंबी लाइनें लिखवा देता है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ? पॉइंट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपका दूसरा पॉइंट होगा ये, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिख रहा है क्या? ये वाला क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। तो आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज नथिंग बट क्या? इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है भाई, गॉट इट? लिख लो। ऐश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, या
अगर नहीं भी पता तो क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग में? Something like homogeneous same means homogeneous is same and the child which same type of elements कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, वेल ट्राई। मैं बताता हूँ, अश्लेषा आप पे बाद में आता हूँ थोड़ा। देखो बचपन से हमने ये पढ़ा, जैसे अभी ऐश ने थोड़ा बताया कि होमो का मतलब सेम और सेम मात्रा या जो भी है वो सेम, लेकिन जो हम बचपन में इसकी एक डेफिनेशन रटते आते थे, कभी अगर आपको याद आ रहा हो, होमोजेनस मिक्सचर, और इसको आपने कभी ना इसके साथ पढ़ा होता है हमेशा, किसके साथ? हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये कभी बचपन में आती थी डेफिनेशन हायर या डिफरेंस के फॉर्म में, याद आ रहा है? और इसमें होमोजेनस में ऐश आप ये लिखते थे पार्टिकल्स, और एक्चुअली ये पार्टिकल और कोई नहीं है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली, क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलते हैं होमोजेनस के लिए? जब किसी के पार्टिकल्स, जैसे मैंने चीनी डाली पानी में और वो इक्वली हर जगह पे क्या हुआ, वो चीनी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, ठीक है? हेलो हेलो, तो उसको बोल रहे हैं पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले मैं सिर्फ इसका मतलब रटा रहा हूं आपको, होमोजेनस मिक्सचर जो हम बचपन में पढ़ते थे। वहीं हेट्रोजेनस में हम क्या बोलते थे ऐश? ठीक है, हाँ है ना? यस सुनो। तो पहले तो मैंने सिर्फ आपको होमोजेनस मिक्सचर जो वर्ड है इसका, जो हम बचपन में रटते थे, वो दिखाया कि पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब मैंने अगर ऐसे वेसल लिया और उसमें पानी ले रखा है, तो इसमें मैंने ऐसे करके अगर ये चीनी वीनी डाली, और चीनी को अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ये ब्लू कलर से, तो ये बड़े आराम से इक्वली क्या हो रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं इसमें, ठीक है? हाँ है ना? तो ये हो गया होमोजेनस। हेट्रोजेनस में क्या होता है कि जैसे ये है तो यहाँ पे एक ही जगह पे ज्यादा हो रखे होंगे या ढंग से मिक्स नहीं हो रखे होंगे, समझ रहे हो? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मिट्टी हो जाती है ना, नीचे जमा हो जाती है वगैरह एंड ऑल लाइक दैट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन पार्टिकल्स आर क्या? पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्मली क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो डिफरेंस है, पर मेरे को यहाँ डिफरेंस थोड़ी बताना था, मेरे को तो होमोजेनस का मतलब बताना था ना, हाँ है ना? आप चाहो तो अपनी कॉपी में रफली कहीं साइड में हेट्रोजीनस के बारे में लिख सकते हो, लेकिन मैं होमोजीनस पे वापस आना चाहूंगा और आपको एक बड़ा प्यारा सा ऐसा एग्जांपल दूंगा, आपको फील आ जाएगा। देना है फील? फील देना है? चलो इसको मैं मिटा दूं गाइस, ये इधर वाला साइड। ओके, अब एक बड़ी प्यारी सी लाइन बताता हूं। देखो होमोजीनस मैंने क्या कहा, इधर देखो कैमरे में अगर मेरे को दिख रहा हूं, होमोजीनस में मैंने कहा कि मैंने कोई भी चीज डाली हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, इक्वली बराबर से उसके अंदर, हाँ है ना? सर थोड़ा अच्छे से फील दे दो बस मुझे। ये एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं है एक ऑथेंटिक वाला, बट बस आपको फील देने के लिए बता रहा हूं। चाय पिए ऐश कभी आपने? चाय, अश्लेषा कभी चाय पिए? उस चाय में अगर मैं ऊपर से एक चम्मच उठाऊं तो भी वो उतना ही मीठा लगता है, और अगर नीचे से उठाऊं तो मीठा तभी भी उतना ही लगता है, हाँ है ना? मतलब हेलो, अरे भाई एक चाय का ग्लास है, अगर मैं ऊपर से एक स्कूप उठाऊं या कहीं साइड से, या एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम का ऊपर वाला स्कूप उठाऊं या सबसे नीचे से स्कूप उठाऊं, हाँ है ना? उसका मीठापन तो उतने का उतना ही है, हेलो? वो भी उस स्कूप ऊपर वाला मीठा उतना ही है और नीचे वाला भी उतना ही है, हाँ है ना? तो कहने का मतलब है वो जो मीठापन है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं आई बात समझ में? ऐश आपको फील आया थोड़ा सा? मतलब वो बराबरी से है, बिल्कुल हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ऐसा थोड़ी होता है आपने हॉट एंड कोल्ड की सॉफ्टी का इधर वाला क्रीम खाई तो वो मीठी नहीं हो रही, और एक तरफ है तो बहुत ही ज्यादा मीठी हो रही है, नहीं ना? तो वो मीठापन, अब देखो ये कोई बुकिश एग्जांपल नहीं, एक फील एग्जांपल है जिसको आप फील कर सकते हो। हेलो, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब जब कोई पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे किसी के अंदर। फील आया? ऐश आपको आया? ऐश, तो तीसरे पॉइंट में यही लिख देना, देखो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ही दैट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
और वो पार्टिकल और कोई नहीं है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। लिख दोगे तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट लिख दिया आपने, हाँ है ना? मैं लास्ट में फोटो मांगूंगा सीधे सेशन के बाद, सुन लो। अच्छा, अगला पॉइंट है होमोजेनस मिक्सचर तो हो गया, ठीक है। आप लिखोगे मिक्सचर ऑफ, अगला पॉइंट है इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ये आपका चौथा पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा ना? क्या लिखो, जैसा भी है प्लीज देख लेना आप। मेरे लिए तो ये 1 2 3 चौथा होगा कि इट इज अ क्या, मिक्सचर ऑफ क्या, 2 और मोर सब्सटेंस। कोई इसका मतलब समझाएगा? ऐश, ओवर टू यू इस पॉइंट का। like solute and solvent, suppose there are two substances, so it will be a mixture of two. हाँ, धीरे धीरे, कोई नहीं। देखो तोड़ तोड़ के, मिक्सचर ऑफ 2 मतलब अगर मैंने कुछ वेसल लिया, उसमें A डाला और B डाला, और अगर ये A और B क्या बन गए, एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मतलब अच्छे से मिक्स हो गए, है ना? हेलो, है ना ऐश? तो इसको बोल दिया सॉल्यूशन। मतलब उसका होमोजेनस होना जरूरी है ना, अगर वो होमोजेनस नहीं हुआ तो उसको सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 सब्सटेंस की तो बात ही हो गई, और 2 से ज्यादा के लिए क्या होगा, केस 2, जब आपने A भी डाला, B भी डाला, C भी डाला, ठीक है, और ये ABC क्या बन गया, होमोजेनस हो गया। क्या हो गया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हर जगह, समझ रहे हो? Yes, sir. तो तब इसको भी क्या बोल दोगे आप, एक Solution. नहीं आई बात समझ में? देखो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कट है कि पॉइंट लिखो और पॉइंट की पोस्टमार्टम कर दो, बस याद करना है, एनी हाउ कुछ भी करके। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, उससे अब देखो इसका एग्जांपल मिक्सचर ऑफ 2 में मेरे को जो आ रहा है सभी जानते हैं, पानी लिया और उसमें चीनी मिक्स कर दी, घोल दी। हेलो, तो ये तो मिक्सचर ऑफ 2 का हो गया। 3 का क्या करोगे? अब देखो ये बुकिश हो सकता है, नहीं भी, वैसे बुक्स में ये आता नहीं है। नींबू डाल दो, नींबू पानी, अरे 3 चीजें मिक्स, अरे हाँ या ना? भले मैंने कहा याद कराने के लिए, इससे है ना। चाय ले लो, दूध, चीनी, चाय पत्ती इस तरीके से मिक्स हो गया कि जहां पे हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हेलो, फील कराने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा समझ में आया? यस ऐश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो सॉल्यूशन में होता ही नहीं है, वो कुछ और होता है, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं, वो अलग चीज होती है। एक और चीजें भी होती हैं, कोलाइड वगैरह एंड ऑल, वो सब आपका कट चुका है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते थे हम उसे, ठीक है। सॉल्यूशन हम तभी बोलते हैं किसी चीज को जब वो होमोजीनस हो। क्या हो? होमोजीनस हो। ठीक है ऐश? हेलो, आगे बढ़ते हैं। इसका 5वां पॉइंट ये होगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो, लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन। पूरा सुनना, अभी लिखना मत, मैं लिख रहा हूं आपके लिए। हाँ, यहां पे मैं लिखवा रहा हूं आपको पॉइंट, और वो पॉइंट है कि initial particles lose their identity after forming क्या, आफ्टर फॉर्मिंग क्या, सॉल्यूशन। लिख दो उसको, आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन। ओवर टू यू अश्लेषा, इस पॉइंट को सुन के कुछ आ रहा है आपके दिमाग में?
आपकी जो सॉल्यूशन में पार्टिकल से मिक्स करते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी यूज करते हैं, मतलब पहचान में नहीं आता मिक्स होने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं ऐश, फील के लिए। देखो मैंने बोला वो एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता ऑथेंटिक हो, पर वो ये होगा कि आपको ये फील दे देगा इस आंसर का। देखो सिंपल है, चाय बनाते हो है ना, चीनी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, चीनी है। दूध का आइडेंटिटी वो दूध है। चाय पत्ती की आइडेंटिटी थी वो चाय पत्ती है, लेकिन जब मिक्स किया तो क्या बन गई अब चाय। और जब सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन में क्या चीनी, क्या है चाय पत्ती और क्या दूध। हेलो, सबने अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या कर दी, ऐश आया ना। अब देखो इस एग्जाम्पल, भले इसको एग्जाम में थोड़ी लिखोगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपको ये पॉइंट याद करवा रहा है। ये सुनो, पॉइंट्स याद हो रहे हैं आपको अश्लेषा? अश्लेषा लाइक फाइनली प्लान बना बना के थक गई थी। नहीं यार वो जरूरी है। मैं बताऊं एक बात, earlier I used to think of यार बच्चों के लिए फटाफट, now I ain't give a shit about students, जो है it is what it is, जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए वैसी होंगी, by hook और crook, ठीक है। हाँ, इनिशियल पार्टिकल्स लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन। 5 पॉइंट्स हो गए, हाँ या ना? चलो अगला वाला, कैन नॉट बी, ये पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, पार्टिकल्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, या सिंपल फिजिकल मेथड्स बोल सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका? Ash, over to you again. मैं पहले तो यहाँ पे लिख देता हूं अगला पॉइंट, पार्टिकल्स साथ साथ लिख दीजिएगा, जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखोगे। मैंने बोला ना आपसे एक चीज ऐसी नहीं करवाऊंगा जो मैं नहीं करूंगा। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या था यार, सॉरी, can't be separated by physical methods। अब देखो, मतलब मान लेते हैं सॉल्यूशन बना दिया ऐश, मैंने लिख दिया पहले, ऐश और अश्लेषा दोनों। अब इसको समझते हैं, ऐश मान लेते एक सॉल्यूशन बनाया हमने, हाँ या ना, मान लेते चाय बना दी यार। अब चाय को आप छन्नी से, अच्छा चाय पत्ती तो अलग हो जाती है, पर ऐसा होता है कि आपने चाय डाली और अब चीनी अलग हो गई, दूध अलग हो गया, एंड चाय पत्ती अलग हो गई, ऐसा हुआ है। फिजिकल मेथड मतलब वो फिल्ट्रेशन, फिजिकल मेथड होते हैं सिंपल वाले, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह, डिकेंटेशन, वो जो होते हैं ना ये वाले, केमिकल प्रोसेस नहीं, केमिकल मेथड अलग होते हैं। तो सिंपल फिजिकल मेथड से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते, इजीली, आराम से नहीं कर सकते। आगे वाला पॉइंट समझ में? हाँ जी। ऐश आपको आ गया? हाँ जी। कूल। कितने पॉइंट हो गए टोटल इसमें? 6। वेरी गुड। इसके बाद अगला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हो गया। अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे हेडिंग नंबर 2। पर इससे पहले कि एक बार देख लो इन 6 पॉइंट्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं सर। आपने बोला ना कि इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं, फिजिकल मेथड से नहीं होगा, इजीली नहीं, नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं। हेलो, अरे यार अभी तो चल रहा है। नहीं, 7:30 बजे तक तो ऑफलाइन वाले, 7:30 से ये ऑनलाइन वाला चल रहा है। हाँ चल ओके, हाँ या हो गया। हाँ जी सर। ओके सॉरी। ओके तो ये हो गया। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार इसको जस्ट, ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि इसको एक रिकॉल कर लो। मेरे कितनों को लग रहा है याद हो गया? ऐसा आपको लग रहा है? आंख बंद करके जरा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या था? होमोजेनस मिक्सचर। अब देखो पॉइंट्स कितने आसान क्लिक हो रहे हैं ना, जल्दी जल्दी।
और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के लिए एज अ ब्रिज की तरह काम कर रहा है नहीं ऐश? फिर होमोजीनियस था, होमोजीनियस मतलब पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? उसके बाद क्या था? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो मिक्स, मैं वैसे चाहता मैं तीसरे वाले पॉइंट को ऐसे बोलता, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ मोर देन टू सब्सटेंस, अलग से भी लिख सकता था, वो भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या था कि इनिशियल पार्टिकल्स, वैसे इतना थोड़ा टफ सा लग रहा है, अगर वो पॉइंट तो थोड़ा सा इजी कर सकते हो कि स्टार्टिंग पार्टिकल्स लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, ठीक है? हेलो ऐश? हाँ जी सर। और लास्ट भी आ गया कि पार्टिकल्स आराम से जो सॉल्यूशन में एक बार बन गए, सॉल्यूशन जब बना दिया तो उसके पार्टिकल्स जो रहे होंगे उसको अलग अलग करना इतना आसान नहीं होता बाय फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड नहीं बोला। हेलो बाय, हाँ आ गए, पॉइंट हो गए सारे। हाँ। अब आप बोलोगे सर इसमें से मैं मिटा दूं सारा, हाँ। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये काम का है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये इनमें से कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन क्या है वो बताने के लिए था, ठीक है? इंट्रो टाइप। इंट्रो टाइप, एग्जैक्टली। अब इसके बाद मैं आ जाता हूं आपके दूसरे टॉपिक में जिसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? तो हेडिंग डाल दो। हेडिंग डालोगे क्या? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है भाई? आए ना? मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत है, पर फिर भी मैं दिखा देता हूं, दिखा के देता हूं, बता देता हूं। सभी जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी में दो शब्दों से मिलके बना है, इसमें यही लिखोगे कि यहां पे लिखा हुआ भी देखो, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैविंग क्या, टू। अच्छा कैन आई आस्क यू समथिंग, इज इट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर एंड राइट इट, कि आप यहां से भी देख के लिख सकते हो? I was going to say it, don't rewrite it. इज इट ओके नायश? आई मीन लाइक, Yes sir. हाँ मतलब टाइम बचेगा थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं। ओके। आप बस हाईलाइट करा दो क्या पार्ट कितना। हाँ हाँ शॉर्ट शॉर्ट, मैं वही एक बार मैं बोल रहा था कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जल्दी भी करना। मैं अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसको बस यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा और क्या, हाँ वही लिख लो फटाफट। वही। ओह शिट, लिख लिया? कौन सा? एक सेकंड। सर जो आपने ये आई बाय के उसका फुल फॉर्म बता दो अश्लेषा ऐश को। वही तो आई नो यू नो वी नो टाइप। इफ यू नो यू नो, हाँ वही। उसका मतलब होता है आई वाई के का मतलब होता है इफ यू नो यू नो, समझ गई? हेलो, वो एक शॉर्टकट, गलती से टाइप कर दिया। इट्स ओके। इफ यू नो, वो थोड़ा ऐसे शॉर्टकट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ASAP, as soon as possible, GRWM, get ready with me, you know, like those. Got it? अच्छा अब ये देखो वापस आओ, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब ओके मेरे दिमाग में वेसल आ रहा है और एक ऐसा सॉल्यूशन मतलब मेरे को डालना है कुछ, हैविंग टू कंपोनेंट, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, मतलब A और B। जैसे मेरे दिमाग में चीनी और क्या आ रहा है, पानी, समझ रहे हो? हेलो, तो पहला पॉइंट लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट, भाई दो कंपोनेंट होते हैं, तो दो कंपोनेंट वो कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट और, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। एक चीज और, हाँ मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूं, तुम्हें याद करते हुए चलना है आगे। तुम्हें ये आज अगर ये सफर देखो, सफर शुरू करते हो ना, तो क्या बार बार वापस उस सफर में जाते हो, मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं ना? अरे दिल्ली निकल रहे हो, 30 मिनट में किसी आगे जगह तो पहुंचोगे, हाँ है ना?
हाँ जी। तो यह वापस जाते हो। अब ये मानते चलो आज इसे शुरू कर चुके हम सफर, और इसके हर एक दिन का हमें एसेंस समझना है, इंपॉर्टेंस समझनी है। अगर आज मैंने कर लिया तो इसको याद करते आगे चलूंगी, मतलब पीछे सॉल्यूशन चलता जाना चाहिए। सॉल्यूशन, हाँ मैंने 6 पॉइंट याद कर लिए सॉल्यूशन के, समझ रहे हो। अब वो मैं देखूंगी तो रिवाइज करने के लिए देखूंगी, भाई मैंने ऐसा पढ़ा है कि वो याद हो चुके हैं, हाँ या ना। हेलो ऐश, हाँ जी। तो आगे बस उसको बस रिवाइज, अब रिवाइज हो रहा है, अब वो अगली बार देखो तो रिवीजन है तुम्हारा। एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, कुछ लोग लिखाते हैं, मैं लिखाने के साथ याद करवा के आगे बढ़ रहा हूँ। यस और नो जी सर। ऐश, यस और नो। हाँ जी। इसीलिए इतना टाइम लगता है। अब देखो, टू कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इतना लिख दिया। हाँ, मतलब रटना भी इज अ पार्ट ऑफ स्टडीज। तो बाइनरी सॉल्यूशन की यहीं पे खत्म हो चुकी है, ये क्या हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब अगला हेडिंग लिखोगे आप, अगली हेडिंग होगी आपकी, ये होगा सॉल्यूट वर्सेस क्या, सभी जानते हैं, हाँ है ना। तो इससे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि भाई हमने जब सॉल्यूशन बनाया था, जैसे सर हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे ये पानी डाल दिया, ठीक है, ये ऐसे करके, और इसमें हमने यहाँ पे क्या डाल दिए, चीनी के पार्टिकल्स डाल दिए। अरे यार ये कौन सा कलर ले लिया मैंने, ये ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे, हाँ है ना, शुगर, और ये क्या हो गया, ये वाटर है। तो सभी जानते हैं ऐश, इसमें व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट। बिल्कुल। तो इसकी अगर मैं स्टेटमेंट पूछूं आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट एक ऐसी चीज है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। मैं लिख नहीं रहा, मैं बता देता हूं यहीं पे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। देखो देखो, सॉल्यूट के आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। प्रेजेंट इन लेस अमाउंट मतलब मौजूद है लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट मतलब कम मात्रा में, यस और नो। हाँ जी। वहीं सॉल्वेंट क्या होता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो मौजूद है लार्ज मतलब ज्यादा मात्रा में, ठीक है। और है भी, आंख बंद करके अगर देखो तो वही दिख रहा है, पानी ज्यादा मात्रा में तो वो सॉल्वेंट, और चीनी कम मात्रा में तो वो सॉल्यूट, ठीक है। यस और नो। यस सर। बहुत बढ़िया, इतना लिख दिया, हाँ जी। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा आपको, और आपसे मैं पूछूंगा इसमें सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, लिखो इसे। ऐश आपने लिख दिया। अब इससे पहले कि हम इस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता लगाएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो ये तो सबको पता है, HNO3 लिया है हमने कुछ, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है दूसरी चीज क्या है मेरा, वाटर, और इन दोनों को मिलके ही मेरा क्या बनता है, सॉल्यूशन, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं ये नहीं पूछ रहा HNO3 कितना परसेंट है, मैं सिर्फ ये पूछूंगा सॉल्यूशन कितना परसेंटेज है, यहाँ पे सॉल्यूशन का परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, 100%, एब्सोल्युटली। भाई परसेंटेज जब निकालते क्या करते हैं, जैसे सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालो तो सॉल्यूशन अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100, यही तो करोगे, टोटल अपॉन टोटल इंटू 100, मतलब ये तो क्या है 100% सॉल्यूशन है, हाँ या ना। उस 100% सॉल्यूशन में HNO3 कितना परसेंटेज है, तो ऐश मुझे बताओ वाटर कितना परसेंट होगा, 80%। एग्जैक्टली, यस और नो। देख के पता चल रहा है यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, बता दो ऐश। Solute is HNO3 and solvent is water.
वेरी गुड। अभी ये चीजें मजाक या सिंपल लग रही होंगी ना, जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब यही चीजें हेल्प करेंगी तुम्हें। मैंने आपसे कहीं नहीं अभी ग्राम ग्रूम का हिसाब नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं इस एग्जाम्पल में अगर सॉल्यूशन 100% मान रहे हैं या मान के रहे हैं तो उसमें 20% HNO3 है और वाटर 80% है। और क्योंकि HNO3 कम मात्रा में है तो वो सॉल्यूट हो गया और वाटर ज्यादा मात्रा में तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। इसको लिख लो या बना लो साइड में और फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, जैसे ही एक पन्ना फिनिश होता है ना आपका, एक पन्ना भी, तुरंत मुझे फोटो भेजो, समझ रहे हो, वो उसी टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? ड्रॉ करना है ना? यस यस बिल्कुल ड्रॉ, अरे इट्स कंप्लीटली अप टू यू, मेरा तो मेन है पॉइंट लिखवाना। या फिर आपकी इच्छा जब सेशन पूरा खत्म हो जाए तब एक साथ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। और ग्रुप में भेजना सारा। लिख लिया? ये था केस 1, अगर मैं एग्जांपल 1 या केस 1 बोलूं। लिख लिया? हाँ जी। ऐश आपने भी? हाँ जी। अब लिखेंगे केस 2। केस 2 इस बार सेम वही है, लेकिन इस बार मैं इसको बोल रहा हूं 80% HNO3। क्या बोल दिया मैंने? एग्जाम्पल 2 करके लिख दिया। कोई नहीं, ठीक है। आप चाहो तो ये HNO3 को हटा के चीनी भी लिख सकते हो, शुगर इन एक्वा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे। देखो मैं ये मानता हूं विजुअलाइजेशन ना से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है, विजन। मैं चाहता तो यहाँ पे शुगर भी लिखवा सकता था, जैसे 20% शुगर सॉल्यूशन। शुगर मतलब ये 20% यहाँ पे शुगर होता, क्या होता, शुगर के दाने होते हैं ना, दाने, हाँ है ना वो। अब अगर मैं 80% शुगर बोल रहा हूं, देखो कितना अच्छा विजन आएगा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही शुगर से भरा हुआ होगा, हाँ है ना। और पानी की 2 बूंदें डाल दो बैंगन, मतलब कैन यू इमेजिन, बहुत कम मात्रा में पानी है इस बार। यस और नो? तो इस बार कहानी क्या हो जाती, इस बार कहानी हो जाती कि भाई शुगर या HNO3 जो भी आपने लिखा है ये 80% है और वाटर क्या है इस बार 20%। तो ऐश अब बताओ मुझे, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? Solute is water and solvent is HNO3. एग्जैक्टली, इस बार ये हो गया सॉल्वेंट। ये शुगर जो भी आपने लिया है HNO3R या शुगर जो भी है, वो शुगर मैंने इसलिए अभी विजन है। और मैं विजन में पता क्या आ रहा है मेरा, मतलब चीनी का डब्बा है, सुनो हेलो, चीनी का डब्बा जिसमें 1 किलो चीनी है, अब उसमें मैंने बहुत कम मात्रा में पानी डाल दिया, तो ऐसा होगा पानी जैसा हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ रहे हो, चीनी सॉलिड ही लगेगी ना वो तो, है ना, क्योंकि चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में, और एक बूंद पानी भी डाल दो तो कुछ फर्क पड़ रहा है उसमें क्या, नहीं ना। तो सॉल्वेंट वहां पे शुगर या HNO3 बोल लो, और सॉल्यूट क्या हो गया आपका, गॉट इट, just in order to give you the idea, even though it is not appropriate but still hope so you're getting my point. मैं ये बोलना इसलिए चाह रहा हूं कि कल को तुम मेरे गले पड़ जाओगे भयंकर। It's just in order to make you understand this feeling. Yes or no? आगे बढ़े, केस 2 हो गया। अब इसके बाद केस 3। केस 3 में अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे लिख दिया मैंने, अरे अरे ये क्या हुआ, स्क्रीन ब्लैक हो गई क्या? 50% HNO3 aqueous solution. Getting my point? अब बताओ क्या सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट? बताओ क्या लगता है ऐश? अश्लेषा आप बताओ। ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, क्या समझे इससे?
एग्जैक्टली, दोनों को दोनों चीजें मान सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, बस। ठीक है भाई, 50-50% है वो, उसके बाद उसकी फिजिकल वगैरह उस पर सिग्निफिकेंस होता है, बट दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। गॉट इट। एक चीज और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मेरे को 8:30 बजे एक अलार्मिंग सिग्नल दे देना, ताकि मैं असाइनमेंट बैच में आपको थ्योरी ना करवा दूं। आपको दोनों की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी बैच इज समथिंग डिफरेंट, असाइनमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू नीड टू टेल मी 8:30 पे स्ट्रेट अवे दैट सर बैच इज ओवर ऑफ थ्योरी, नाउ प्लीज टीच अस असाइनमेंट बैच। असाइनमेंट बैच में मैं असाइनमेंट वाली चीजें करवाऊंगा आपको। जैसे कल मैंने असाइनमेंट बैच में आपको क्या करवाया था, असाइनमेंट में मैंने आपको बोलता असाइनमेंट वाली कॉपी में आपने वो लिख देना है। ठीक है, वो ये लिख लिया आपने? हाँ है ना? हाँ, अनलेस अगर मेरे पास असाइनमेंट में कुछ कराने के लिए ही नहीं है, मतलब कुछ काम ही नहीं है, तब मैं थोड़ा थ्योरी करवाऊंगा ताकि मैं असाइनमेंट के लिए आपको तैयार रख सकूं। गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे आज का है, मेरे को करना है अभी थोड़ा सा और इसको मिटा रहा हूं मैं। ये सब लिख दिया? वेरी गुड। अब अगला जो टॉपिक है ना, वो 1 नंबर के लिए, क्या 1 नंबर, सिर्फ 1 नंबर के लिए, बहुत रेयर कभी गलती से पूछ लेते हैं। आपको यहाँ पे एक अजीब सी टेबल दिख रही होगी, दिख रहा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ऐसी हेडिंग डालोगे टॉप में, टाइप्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन। गॉट इट? ठीक है भाई, ऐश, ठीक है, हाँ है ना? अब ऑब्वियसली सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम्पल, जैसे ये टेबल बनी हुई है यहाँ पे, दिख रहा है, ये टेबल के टॉप वाली चीजें लिख दो बस। ठीक है, लिख दिया? एक सेकेंड ना, या हाँ ना ना ना, सिर्फ हेडिंग हेडिंग में एग्जांपल्स नहीं लेंगे। हाँ मतलब वही, सॉरी। गोली प्रूव योर राइटिंग, लिख दिया? ओके, नाउ लेट मी टेल यू कैसे होगा। देखो अभी अभी वहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के सॉल्यूशन है, अगर आपने वो गलती से पीडीएफ भी देखी होगी, गैसियस, लिक्विड और क्या, सॉलिड। ये सुनो, हेलो, आया ना ऐश, आया ना ऐश? आप, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा इस चार्ट को देख के या इस टेबल को देख के, गैसियस सॉल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं क्या होते हैं, तो आपका क्या जवाब हो सकता था? देखो आंसर आपके सामने ही है। जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं बताओ, और सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं जिसमें, समझ में आया? मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऐसे, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे सब बता रहा हूँ, डोंट वरी। मतलब अगर मैं गैसियस सॉल्यूशंस की बात करूं, पहले तो सॉल्यूशन 3 प्रकार के हैं, गैसियस, फिर उसके बाद बताओ ऐश, और उसके बाद, और सबका मैंने एक ही चीज बताई है कि
गैसियस सॉल्यूशन होंगे जिसका सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होंगे जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई। उस टेबल में बनानी ऐसी, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट को फिल कर देना, समझ गए। पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट फिल कर दो कुछ इस प्रकार, कर लो जरा, चलो। अरे बिल्कुल कोई बात नहीं, हाँ मतलब अपनी समझ के लिए होना चाहिए। बाकी हाल कटाई तो करना तो बचपन से सीखा है क्या। गुड। अब अगली बात तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बस सॉल्वेंट मतलब गैस बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब सॉल्यूट चेंज करते रहो बस, एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड। पहले लर्न करवा रहा हूं। अगेन ऐश क्या होगा, गैस लिक्विड और सॉलिड। फिर से सॉल्यूट में क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड और सॉलिड। समझ में आ गया। तो अगर कोई आपसे कभी भी पूछ देना व्हाट आर गैसियस सॉल्यूशंस, तो क्या आंसर होगा अश्लेषा आपका। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस हो। बस समझ गए। लिक्विड क्या होगा, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड। और सॉलिड जिसमें ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड। गॉट इट जी। अब दूसरी पहली चीज तो ये तो लिख दी, हाँ है ना। ऐश अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। हेलो ऐश, हाँ इतना तो लिख दिया ना आपने, इसको मैं मिटा दूं। अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि देखो यहां पे तो दोनों ऊपर गैस गैस ही हैं, तो गैस को गैस में डालो, गैस को गैस, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर मैं लिक्विड और गैस की बात करूं, क्या बोलना ठीक है, लिक्विड इन गैस या फिर गैस इन लिक्विड, क्या सही है, एक सही है एक गलत है, बताओ। लिक्विड इन गैस सही है और ये गलत है, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही एग्जामिनर या कभी वन वर्ड में पूछ देता है, एक एग्जांपल दो लिक्विड इन गैस का। लिक्विड इन गैस मतलब लिक्विड को डाला है किसमें, देखो हमेशा डालते उसको है ना अश्लेषा जो कम मात्रा में हो। हेलो, हाँ जी। कितना लेम सा नहीं लग रहा कि मतलब मेरे को बहुत एक गंदा एग्जांपल आ रहा है लेम सा, कि ऑब्वियसली हम कम मात्रा को, कभी देखा है आप ऐसे चाय बना रहे हो तो चीनी को ऐसे डालते ना थोड़ी सी, एक चम्मच, चाय बन रही हो चाय पत्ती तो चीनी में डाल दी पूरी। इट डजंट, अरे छोड़ो, नींबू पानी बना रहे हैं, नींबू में पानी डाल दी पूरा। कितना लेम सा नहीं लग रहा है। तो कम मात्रा को ज्यादा में डालते हैं, नहीं ऐश। तो लिक्विड इन गैस, गॉट इट। इसको प्लीज कॉपी में लिखो दोनों, ये वाली बातें लिख दिया। हाँ सेक्शन में नहीं, हेलो वो तो कहीं अलग से लिखोगे ना, वो तो वहां तो गैसियस सॉल्यूशन लिख दिया ना। अरे मेरे पे तो जगह नहीं है, आप पे तो दिमाग, मतलब सॉरी। हाँ वो तो नीचे लिखोगे ना अलग से कहीं, नीचे अगले पॉइंट में लिख दो। लिख दिया क्या है आप ऐश। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, इसको क्या बोलूंगा मैं, ये वाले को जिसको मैंने गोला मारा है, जरा बताना। ऐश आप बताओ। सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अश्लेषा इस वाले को बताओ। लिक्विड एंड सॉलिड। आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम बातें करते हैं इनके एग्जाम्पल की, क्योंकि एक नंबर में कभी कभी ये एग्जाम्पल ही पूछते हैं, ठीक है।
कि गिव एन एग्जांपल ऑफ, कभी कभी तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो। कभी कभी वो ये बोलते हैं इस लाइन करके कि गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस, क्या लिक्विड इन गैस। अब कंफ्यूजन क्या होती है, जो रट के जाता है लिक्विड इन गैस में वो दो बातें आती हैं कि लिक्विड इन गैस है, गैस इन लिक्विड, वो कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ तीनों लिखने एग्जांपल्स हर से हाँ मैं याद करवा रहा हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले गैस इन गैस, गैस को गैस में ही डाला, और सब इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ है ही नहीं। एनवायरनमेंट में जो आपकी ऑक्सीजन मौजूद है कम मात्रा में, और नाइट्रोजन क्या है ज्यादा मात्रा में। इट्स लाइक ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद नाइट्रोजन in the form of mixture which we called as air, yes or no? तो प्लीज डायरेक्ट लिख दो मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। हाँ मैं ऐसे लिख दूं O2 and N2 गैस। ठीक, yes you can, if you can understand what is the meaning of O2 and N2। हाँ जी आप देखो ऐसे में याद भी हो रहे होंगे थोड़े थोड़े, है ना। हाँ जी अगला देखो लिक्विड इन गैस, ये मैं ऐश आप पे आना चाहूंगा। देखो दिख रहा है कहीं पे क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस। अब मुझे नहीं पता, मेरे को इसका इमेज नहीं आ रही है, आप गूगल कर सकते हो, प्लीज करना आज कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस में, क्लोरोफॉर्म वो लिक्विड फॉर्म में होता है थोड़ा, हेलो, और नाइट्रोजन गैस में। बाकी आप गूगल कर लेना, मेरे पे कोई स्मार्ट एलईडी बोर्ड है नहीं, और ना ही तुम 10,000 रुपए दे रहे हो मेरे को जो मैं इतना कुछ दिखाऊं आपको। सॉरी, आई जस्ट कट इट आउट दिस वन, थोड़ा फनी सिग्मा वो भी तो चाहिए। हाँ तो क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है देख लेना इसे। चलो अगला है सॉलिड इन गैस, मतलब सॉलिड को गैस में डाला हुआ है, ठीक है, सॉलिड इन गैस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखो कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, ये वाला स्टार मार देना इस वाले पे। और हाँ इस वाले टॉपिक में 1M लिख देना, 1M मतलब 1 मार्कर। इससे मुझे 2023 में क्वेश्चन दिखा है, मतलब एक बार तो कहीं ना कहीं दिखा है इसका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। थोड़ा याद हो रहे हैं, हाँ जी नहीं हो रहे तो फिर भी करना। अगला देखो गैस इन क्या लिक्विड, और ये तो सबसे आसान है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। भाई समंदर या फिर जो रिवर्स वगैरह होते हैं, समंदर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना, जिसकी वजह से जल परियां जो होती हैं वो सांस लेती हैं पानी के अंदर, ठीक है। जी हाँ, जिस वजह से पापा की परियां और पापा के मगरमच्छ वहां सांस लेते हैं। ऐश लिख दिया आपने, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद लिक्विड, ये तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एथेनॉल इन वाटर। हर कोई आज की डेट में ये करता है, एथेनॉल इन वाटर। तुम्हारे पास 10th सीबीएसई वाले हो ना तुम, उसमें पढ़ा होगा आपने अल्कोहल में मेनली जो कंस्टिट्यूएंट होता है एथेनॉल वगैरह का ही होता है, यस हेलो। हाँ तो ये तो आप हर घर में दिखता ही होगा कहीं ना कहीं। फिर अगला देखो सॉलिड इन लिक्विड, क्या सॉलिड इन लिक्विड, यस और नो ऐश। क्या है देखो ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। कभी बेहोश हुई हो ऐश स्कूल में? किसी को देखा है बेहोश होते हुए? ओके तो कभी देखा है वो, अगर वो बेहोश हो या फिर हाथ कट जाए तो ग्लूकोज लो चाट लो पैर कट गया तो भी ग्लूकोज खाओ। कोई बीमार है उसको भी ग्लूकोज दो, या वो दवाई दे दो या बाम लगा दो। मतलब उनका सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्लूकोज या बाम
या क्या होता है पैरासीटामोल, पुदीना, पुदीनहारा। कोई मतलब बंदा बहुत ही खतरनाक बीमारी भी हो जाए तो भी लोग ग्लूकोज और पुदीनहारा या पता नहीं क्या क्या खिला दो तुम्हें। क्या होता है तुम्हारे यहाँ? हाँ, उल्टा लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, बेल्ट लूज कर दो, बटन खोल दो कोट के। हाँ, तो वही ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर, वो पानी में ग्लूकोज मिक्स कर दो, ग्लूकोज सॉलिड है ना और वो लिक्विड है इसलिए। चलो, इसके बाद गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड मतलब अगर एक सॉलिड चीज ज्यादा मात्रा में, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड इज पैलेडियम। क्या है? पैलेडियम। पैलेडियम इज सॉलिड, ठीक है। हेलो, अब पैलेडियम की ना एक क्वालिटी होती है सॉलिड की कि वो ना हाइड्रोजन को अपने तरफ वो करता है। हाइड्रोजन मेरे पास आओ, समझ रहे हो क्या? उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट इन सम वे, सिंपल शब्दों में रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन को आओ मेरे पास, हाइड्रोजन मेरे वश में आओ, मेरे पास आओ, ऐसे टाइप। हाइड्रोजन दौड़ा दौड़ा उसके पास चला आता है और एक वो बना लेता है, तो इसलिए गैस इन सॉलिड, ठीक है। हाइड्रोजन इन पैलेडियम लिख देना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अश्लेषा बी लाइक, इसका भी शॉर्ट में लिख दूं, पर लेकिन मुझे पैलेडियम का वो नहीं पता। ओह शिट, अरे ये क्या खुल गया? यही चल रहा था क्या? क्या चल रहा था हमारा? सॉरी, ये रहा। अगला है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड मतलब पानी वाली चीज कम मात्रा में है और सॉलिड ज्यादा मात्रा में है। और इसका एग्जांपल देखो क्या है, एमलगम ऑफ मरकरी। एमलगम एक मिक्सचर ही होता है। मरकरी, मरकरी देखो लिक्विड है और सोडियम क्या है आपका? सॉलिड। ये सुनो, हेलो, तो इसका जो मिक्सचर होता है, बाकी मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, मैं फिर वही डायलॉग दोबारा नहीं बोलना चाहूंगा, अच्छा नहीं लग रहा बार बार। हाँ सॉरी गाइस, देखो असाइनमेंट वाला में मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, हाँ एक ही चीज बताऊंगा, होमवर्क, बाकी हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ सुनो, तो इसको थोड़ा सा एक मिनट पहले बस ये जरा खत्म कर दूं मैं, ये वाला जो है ये लास्ट है, सॉलिड सॉलिड, कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड, मतलब गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर, समझ रहे हो? वो एक एलॉय वर्ड सुना है कभी? एलॉय, एलॉय यूज करते थे हम बहुत। हाँ वही, जब वो सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर से बनाते थे एंड ऑल वाली चीज। तो प्लीज आप इसे कर दीजिए पहले तो, और यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक हो जाता है फिनिश। थोड़ा बहुत याद हुआ, रेदर देन खुद रटने से बजाय खुद कुछ तो याद हुआ होगा, है ऐश? ये सुनो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब जरा मैं, एक मिनट आप सांस लीजिए, मैं मुंह धो के, और तब मैं आपको असाइनमेंट बैच का वो बताता हूँ। एक सेकेंड मम्मी, एक मिनट हटो जरा, रोटी रोटी बनाना, दाल बची हुई।
हाँ जी, यही हो? हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेक, वॉशरूम गया था। हाँ, तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा, असाइनमेंट बैच ना, अपनी असाइनमेंट वाली कॉपी निकाल दो प्लीज। चलो। हाँ जी सर। हाँ, खोल दी? खोल दी? खोल दी? हाँ जी सर। अच्छा ओके, सॉरी मैंने सुना नहीं। ऐश आपने खोल दी? ऐश आपने खोल दी? लग रहा है ऐश लेने गई है क्या? पता नहीं। ऐश? सर खोल दी। हाँ ओके ओके। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, प्लीज फ्रंट पेज भेजो फोटो खींच के दोनों। बुरा मत मानिएगा, नहीं बुरा मानो। फ्रंट पेज की फोटो भेज। हाँ मतलब जिस पे स्टिकर लगाओ तुम्हारा कि अश्लेषा असाइनमेंट कॉपी ऐसे करके। वंस का भेज दो। जहां भेजनी है, वंस में, ट्वाइस में। आपकी स्टोरी। अरे इतना टाइम नहीं है, जल्दी भेजो। ठीक है, अश्लेषा ने तो असाइनमेंट कॉपी दिखा दी मुझे, और ये रही। ठीक है, गुड। अश्लेषा अपने नोट्स भेज दो आज के फटाफट, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फोटो। ऐश, राइटिंग इज ओके, मतलब आई मीन हो सकता है कुछ। चार्ट कहाँ है ऐश आपका? आपने चार्ट नहीं भेजा? सर वो मैंने अभी बोला ना एक पेज की बैठ के करना था, वो तब तक कार्ड बना नहीं पाऊंगा फिर। हाँ प्लीज भेजो भेजो, अभी निपटाओ उसको, नो वरीज। अश्लेषा कोशिश करना अब एक पूरे पेज का ही यूज करो अश्लेषा। अच्छा। कारण ये है कि ठीक है, अगर वो चीज तुम्हें अच्छी लगती है कि इतने में मेरे को कि वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था आपका, कम उसमें, समझ रहे हो? हाँ मतलब आदत सी हो गई है वैसे लिखने की। इवन इश्मित भी यही करती है, लेकिन वो ना खिचड़ी पक ना पक जाए बस आपके लिए, वो बस इतना ही बोलो। मैंने एक्चुअली ना लास्ट टाइम में काफी स्पेस दिया है एक एक सेक्शन। ठीक है, ऐसे नहीं थोड़ी खिचड़ी पकी थी। चलो ओके। चलो, असाइनमेंट कॉपी अगर खोल दी है तो आपने साफ साफ ये देखा होगा कि आपकी जो असाइनमेंट कॉपी है उसके आपने सबसे पहले जो पेज होगा उसमें वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखे होंगे इतने सारे, हाँ है ना? एग्जाम्पल? अरे वो जो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल के नंबर 1 2 3 4 ये जो लिखवाए थे, ऐसा तो नहीं किसी ने थ्योरी कॉपी में लिख दिया हो? ऐश, असाइनमेंट कॉपी में ही लिखा है ना? हाँ है ना? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर इधर उधर लिख दिया है उस पेज को टियर करके वहां स्टिक कर लेना, लेकिन जो रिदम है उसको फॉलो करो। देखो ये सिर्फ पहली चैप्टर में दिक्कत है, एक बार वो आदत बन गई ना, होता है ना, तो फिर हर चैप्टर में आप ऐसे करवाऊंगा, ठीक है? अब आपको देखो, मैं ऐश एक बड़ी प्यारी कहानी बताता हूँ, कहानी भी नहीं इतनी लंबी नहीं है, 1 ही मिनट की बात है, कहानी नहीं है, डोंट वरी। अब तो बल नहीं, कहानी नहीं। बात दरअसल ऐसी है कि मैंने कल इतना बताया था कि क्या होता था कि मेरी एक स्टूडेंट थी देहरादून की, पिछले साल की, तो उसने बड़ी प्यारी सी चीज मुझे बताई थी कि मैं उन्हें बोलता था कि बेटा ये रही थ्योरी मैंने पूरी करवा दी, अब इसके असाइनमेंट कर लो, और ऐसे ऐसे करके। और वही कहानी होती थी कि मैंने साइकिल कैसे चलानी है वो बताया, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने कहा, हमने कहा बाद में करते हैं, समझ रहे हो? फिर मैंने उनको बाइक चलानी कैसे है उसकी थ्योरी पढ़ा दी, लेकिन कैसे चलानी है मैंने कहा अभी बाद में कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैंने नहीं कहा, मैंने उनको कहा था ऐसे करके कर लेना, लेकिन वो नहीं हो पाया था, या जो भी है, अभी फिलहाल मैं अपने आप को ही ब्लेम करते हुए ऐसे बोल रहा हूँ। फिर हमने कहा था कि चलो
कार कैसे चलानी है उसकी किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन कार नहीं चलाई। अब उसके बाद हेलीकॉप्टर कैसे चलाना है उसकी भी बुक पढ़ ली, और लेकिन चलाया नहीं। अब जब चलाने की बात आई तो जहां पे पेडल मारना था वहां पे गियर खींच दिया, समझ रहे हो? हेलो, स्टीयरिंग पढ़ लिया, समझ रहे हो मैं ऐश क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे उस असाइनमेंट कॉपी का, आज का काम दे रहा हूं, बस 1-2 मिनट का काम है मेरा, ये आपका होमवर्क है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि प्लान जब हम कर रहे थे तो प्लान में हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ या ना? प्लान में मैंने बता दिया ना कैसे होना है, ये हम थ्योरी कॉपी में कर रहे हैं, हाँ या ना? असाइनमेंट कॉपी में हमने अभी वो सारा लिखवा दिया है ना? अब ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये दिख रहा है इंट्रो, सॉल्यूशन का इंट्रो कर दिया हमने, हाँ या ना? हेलो, कंसंट्रेशन टर्म्स मेरे को करवानी है बस, ठीक है? और कंसंट्रेशन टर्म्स पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं, हेलो, अब ऐसे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 12, पर क्या सारा 12 के 12 कंसंट्रेशन टर्म्स के? नहीं ना, उसमें कुछ और टॉपिक के होंगे। अब आपको मैंने बोल दिया लोग मैंने कहा ये टॉपिक पढ़ा दिए कर लेना, अब तुम बुक में ही ढूंढते रह जाओगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स के, है ना? कि फिर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में कौन से हैं वो भी ढूंढते रह जाओगे इतने सारे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये सुनो, ऐश समझ पा रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस पे बेस्ड असाइनमेंट आपको चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट? तो ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, वैसे ही जैसे जब हम पीवाईक्यू पेपर में जब मैं बोला था सॉल्यूशन का क्वेश्चन ढूंढने में आपको पूरा पेपर ढूंढना पड़ता है ना? लेकिन मैंने कहा रुको, मैं हूं ना, दिख रहे हो टॉपिक इंट्रो, मतलब वो जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना? ये लिखा हुआ है, सॉरी। और फिर कंसंट्रेशन टर्म जिसमें हम क्या करते हैं, मोलैलिटी, समझ रहे हो? इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है, जितने, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, टास्क 1 इज नथिंग, जो हम अभी कर रहे हैं थ्योरी वाली बुक कॉपी में। टास्क 2 इसको आपने उतारना है, ये टास्क 2 वाला जो है ना, ये हेडिंग डाल के दिख रहा है, ये टॉपिक 1 ऐसे लिखोगे उस असाइनमेंट कॉपी में, लिखो अभी लिख लो, आज की डेट डाल के टॉपिक 1 इंट्रो, डेट आज पता नहीं क्या है यार, 19 या टॉपिक 1 जिसमें आप लिख रहे हो इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब वो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं वो मैं बता दूंगा, वैसे वो मास परसेंट, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो आपने ना 11th क्लास में भी गलती से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, वही है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, फिर से वही चीज आ गई, असाइनमेंट शुरू करवाने से पहले, क्योंकि वो मैंने ही करवाने आपको पूरे के पूरे, डोंट वरी, A to Z, ठीक है? आपको बस ये उतारना अपनी कॉपी में क्या, कि इस टॉपिक पे आधारित जो मेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं, देखो 1, 2 और 3। अब आप ऐसे लिखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1, 2, 3, समझ में आ गया? ऐश आपको समझ में आया क्या? क्या समझी कि ये वो क्वेश्चन है जो मैं जब टॉपिक 1 पढ़ूंगी ना सबसे पहले मैं यही करूंगी, गेटिंग? या मैं कैपेबल हो जाऊंगी इनको करने के लिए, गेटिंग? अब सोचो खुद आपको मैं बोलता ढूंढ लो, तो अब आप पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल ढूंढते रहते, बोलते कहां पे है क्वेश्चन, कहां पे, समझ रहे हो क्या? कंसंट्रेशन टर्म, हाँ ये चेपना ही तो है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1, 2, 3, ठीक है? एक लाइन छोड़ के फिर एनसीईआरटी इंटेक्स के 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये सारे के सारे आपके किस टॉपिक पे बेस्ड होंगे, या तो सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है? और सरप्राइजिंगली सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे आधारित है ऑलमोस्ट, ठीक है? ऐश आप लिख रही हो ये, हाँ या ना ऐश? हाँ,
इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन बोलो या एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, क्या है? एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सॉरी 10 नहीं है, क्या है? 26 27 28 29 और 30। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कंसंट्रेशन टर्म्स या सॉल्यूशन पे बेस्ड हैं, जो हमारा टॉपिक 1 चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं पार्शियलिटी नहीं करता, वो जो बच्चे जो असाइनमेंट बैच में नहीं है ना, उनको मैं सिर्फ ये फोटो दे देता हूँ, या फिर ऐसा बोलता हूँ कि मतलब ऐसे तो नहीं करता कि मैं उनको नहीं बताऊंगा, सब बच्चे बराबर हैं, उनको सिर्फ ये मटेरियल दे दिया, ये इसका काम कर लेना आपको हैंड इन हैंड। अब जैसे कल से हम असाइनमेंट, जैसे हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक हो जाएगा ना थ्योरी बैचेस में, असाइनमेंट बैचेस में उस कंसंट्रेशन टर्म्स के मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक जोड़े से, 1 2 3 भी 1 2 3 4 5 भी ऐसे करके सारे चलेंगे। और ये चीज हमने अश्लेषा लास्ट टाइम क्या किया था, जब गले गले आई थी, आपने मेरे को जब बताया था, तो हमने लास्ट में किया था ये वाली चीज, याद आ रहा है? आप समझ गए क्या है वो जो मैं बोलना चाह रहा था? मतलब कितना हमने कोशिश कर रहे हैं हम इस चीज पे काम करने की। चलो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लिख दो भाई ये नंबर्स जरा, 1 2 3 4 5 24 27 38 39 47 48 50 51 55। ऐश आपने लिख दिए? ऐश आपने लिख दिया? चलो आज इसका एक ग्लिम्स भी दिखा देता हूं, एक ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब समझो, थोड़ा एक झलक देखना चाहोगे? जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 है, तो मैं आपको बताऊंगा, ये देखो सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या 1 दिख रहा है आपको, है ना? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद क्या था? 2 मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक है, आया ना? 3 मोलैलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक है, आया ना? तो मतलब हमने साइकिल चलाना सीख पड़ा और उसको साइकिल चला रहे हैं, अब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? साथ साथ ऐश समझ में आ गया? ऐश, हाँ लॉजिकल लग रहा है जो मैं बात बोल रहा हूँ? ऐश आपसे बात कर रहा हूं मैं। अब देखो ये जो है ये कंसंट्रेशन टर्म्स का नहीं है, हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, हेनरी लॉ टॉपिक 2 में, तो इसको नहीं करना, ठीक है। अब आ गई बात समझ में? इसलिए 3 तक है। अब एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 1 2 3 4 5, तो मैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में दिखाता हूं आपको, कहां है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट ये देखो, देखो दिख रहा है मास परसेंट, ऐश it is concentration terms topic, got it? मोल फ्रैक्शन क्या है ये? मोलैरिटी क्या है ये? मोलल एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी मोलैरिटी फिर से क्या, इसीलिए इसको कहां डाला गया है 1 2 3 4 5 में, समझ गए? कैन यू जस्ट इवन थिंक कि किसी भी बात को ना बताना कितना जरूरी है, वरना ये कागज का टुकड़ा ही है। अरे आप कैन यू इमेजिन, कल के लिए वो चार्ट भी कागज का टुकड़ा ही है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन तुम्हें ही पता है तुम्हारे लिए वो आईना है, हाँ या ना? अब डेली तुम सुबह उठ के उस आईने के सामने खड़े होते हो और पूछते हो भाई और दिखाता है वो तुम्हें कि तुम क्या हो, नहीं? अच्छा एक चीज और, आज मुझे पीडीएफ भी डालनी है, तो मेरे को बता देना, पीडीएफ मतलब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इन टेक्स्ट सॉल्यूशन और इसकी, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज दिखा देता हूं, इसमें भी देखो ये प्लीज जरा एक काम करता हूं मैं फोटो ले लेता हूं इसकी,
नहीं नहीं, मेरे को अपने फोन में स्क्रीन पे चाहिए ना अपनी, ताकि मैं देखूं। अच्छा। इसके बाद मैं दिखाता हूं, देखो एनसीईआरटी क्या है, सॉल्यूशन मतलब एक्सरसाइज है ना। इसमें मैं दिखाता हूं आपको क्या है क्वेश्चन। मैंने कहा आज असाइनमेंट बैच का यूज इसमें करते हैं ताकि आपको मैं बताऊं कि कैसे हमने करना है, ठीक है। देखो मैंने फिर से वही कहा, क्वेश्चन करने से अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया। हेलो, जब हम कल, मैं कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है, और कल को आप असाइनमेंट करवाऊंगा, तो असाइनमेंट के टाइम पे आपको असाइनमेंट में हर क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन लिखना आपके लिए होमवर्क होगा, गॉट इट। मतलब आप क्वेश्चन डालोगे और उसके लिए जगह छोड़ दोगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हेलो, नहीं आ रही बात समझ में? नहीं समझ गई। और मैं आंसर करवाऊंगा, आंसर सामने सामने लिखना, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। मैं आपका स्क्रीन टाइम कम करना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? मैं आपका स्क्रीन टाइम कम करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कल एग्जाम और एक दिन पहले वन शॉट देखी जा रही है और पीडीएफ देखी जा रही है कि वो आंसर कहां पे। सब कुछ कॉपी में होना चाहिए, गॉट इट। कितनों के साथ हुआ है कल पेपर है और वन शॉट देख रहे हो? मैंने बोला ना यार, देखो गलतियां सबसे होती है, हमें उस पर काम करना है जहां पे चीजें वो हो सकें। चलो देखो फिर से पहला क्वेश्चन देखो, ये दिख रहा है आपको, हाँ है ना ऐश? डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, क्या ये हमारे सॉल्यूशन टॉपिक से है, हाँ है ना? हेलो। दूसरा, गिव एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। आ गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स अभी पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम बता नहीं सकते, बट ये भी आ गया टॉपिक 1 में। 3 4 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये ऐसे करके, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, आ गया कंसंट्रेशन टर्म। 4 भी होगा। इसके बाद मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि कल को अब आप इतना ट्रस्ट कर दो कि क्या है ये, इसका मतलब, इसकी इंपॉर्टेंस देखो। और इसको ना फोन में फोटो नहीं रखना, कॉपी में रखनी है, मैं पहले ही सुन लो, हाँ या ना? अभी लिखवाया तुमसे, वो बार बार फोन में ढूंढते रहते, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहाँ है कहाँ है करते रहते हैं। कहाँ है कहाँ है करना बंद कर, आजकल होता नहीं है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, वेट बाय वेट, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, इसलिए फिफ्थ वाले को भी लिखा है। अपनी कॉपी जो असाइनमेंट वाली ना उसमें खोल के रखो वहां पे, गेटिंग माय पॉइंट। और देखो क्या ये था है, हाँ देखो, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m, ये m इज नथिंग बट मोलैरिटी, ठीक है ऐश? तो छठा क्वेश्चन भी होगा इसमें, गॉट इट ऐश? ऐश, हाँ ऐश, आप कुछ कर रहे हो क्या? खाना वाना खा रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आ रहा है। मुझे कैमरा खुलाना पड़ेगा या मैम को कॉल करनी पड़ेगी? फोन वोन तो नहीं चला रही साइड में? अच्छा ठीक है ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिए टाइमली। देखो कैलकुलेट मास परसेंट, ऐश मास परसेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म। ये एंटी फ्रीज वाला इतना नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, टीचर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स में, मतलब ये जितने भी वैसे तो टॉप नॉच है, पर ये एंटी फ्रीज वाला वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट था। तो ये 8th वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी आ गई, हाँ है ना? आपसे एक चीज बोलूं प्लीज। जब आप क्वेश्चन करवा रहे होगे ना, हाँ हाँ, कैन यू प्लीज स्पेल दैट अरे नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल, मतलब उसी टाइम बात करवा देते हैं। हाँ हाँ, अरे नेकी और पूछ पूछ अल्फा बीटा सब वहीं पे होगा, डोंट वरी। ठीक है, नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाला है पीपीएम वाला, ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। मम्मी उसके बाद ये वाला
10 यार मेरा ना 10 स्किप हो गया शायद। नहीं 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 10 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं आता। ठीक है 10 आता है टॉपिक 2 पे, 10 इसमें नहीं आएगा, वो टॉपिक 2 में। ट्वेंटी सिक्स। देखो डेंसिटी ऑफ सम लेक, ये भी वन ऑफ दोज नॉट इंपॉर्टेंट में आ गया। मोलैरिटी आया ना। Yes, sir. उसके बाद 27 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो ये बस यहाँ पे मोलैरिटी वर्ड देखा मैंने, मैं मानता हूं थोड़ा सा हुआ है, पर मोलैरिटी वही वाला क्वेश्चंस लगते हैं इसमें, लॉजिक मोलैरिटी का ही, तो ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स में आ जाता है। ठीक है इसको भी इसमें डाल दिया इसलिए। Yes, sir. 29 यार मेरे से ना एक चीज मिस हो गई है, आई एम सॉरी। 28 नहीं लिखा हुआ है यार, लिखा हुआ है मेरे को, अब दिखा 28 दिख रहा है मास परसेंट। हाँ मैंने दिखा नहीं, सॉरी दिखा नहीं। हाँ. फिर उसके बाद 29 में यहाँ पे अगर आप देखो कैलकुलेट द मास, Calculate the mass. समथिंग कंसंट्रेशन टर्म्स पे ही बेस्ड हुआ है ये वाला क्वेश्चन, डोंट वरी। Okay. क्वेश्चन नंबर 30 देखो ठीक है 30 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड फॉर प्रिपेयरिंग। ये एम देखा मैंने, जैसी मैंने समझा कि ये वो है क्या, मोलैरिटी का क्वेश्चन। ठीक है ओके इतना हो गया। तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, गॉट इट। Perfect. इसके बाद आ जाता हूं मैं एनसीईआरटी किस पे, Exemplar. एग्जाम्पलर।